हर महीने सैलरी स्लिप में पीएफ कट होता नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब पीएफ का पैसा चाहिए होता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है, भाई ये यूएएन नंबर क्या होता है, इसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है, या मेरा यूएएन नंबर है भी या नहीं। कभी कंपनी आपने छोड़ दी, कभी एचआर का नंबर बंद आ रहा है, आप कॉल कर रहे परेशान हो, और कभी बस इतना याद है कि पीएफ तो कट रहा था पर इसकी डिटेल मुझे किसी ने बताई नहीं, तो अब करना क्या है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल हिंदी भाषा में समझा दूंगा कि आप अपना यूएएन नंबर खुद कैसे निकाल सकते हो, वो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से बिना परेशान हुए। अब सवाल यह आता है कि यूएएन नंबर क्यों जरूरी है। दोस्तों, यूएएन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। बड़ा सिंपल सी बात है, ये एक परमानेंट नंबर होता है जो आपके पूरे करियर के पीएफ अकाउंट्स को एक साथ जोड़ता है, जो भी आपके अकाउंट्स रहे हैं आपके करियर में, ठीक है। अगर आपके पास एक्टिवेटेड यूएएन नंबर है तो आप पीएफ का पैसा ऑनलाइन विड्रॉ बड़े आराम से कर सकते हो, पेंशन को क्लेम कर सकते हो, नॉमिनी को ऐड या अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ एग्जिट वहां पर एंटर कर सकते हो, पीएफ पासबुक वहां पे आप चेक कर सकते हो, और ईपीएफओ की ऑलमोस्ट सारी ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर सकते हो। और अगर यूएएन नंबर नहीं है तो ये सारी चीजें या तो रुक जाती है या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको पता करना है कि आपका यूएएन नंबर क्या है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यूएएन नंबर का पता करने का ऑफिशियल तरीका क्या है, आइए वो जान लेते हैं। अब हम डायरेक्टली प्रोसेस पर आते हैं, ठीक है। ऑफिशियल तरीका क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। ध्यान रखिए, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट यूज करें, किसी थर्ड पार्टी या एजेंट वेबसाइट पर बिल्कुल मत जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट ओपन करते ही आपको ईपीएफओ का होम पेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है। यहां पर एक छोटा सा अलर्ट आ सकता है, उसको सिंपली आप क्लोज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इस पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन लॉगिन तो तभी होगा जब हमारे पास यूएएन नंबर होगा। अब हमें तो यूएएन नंबर निकालना है तो लॉगिन हमको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नो योर यूएएन का ऑप्शन ना आपको थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। आपको उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप नो योर यूएएन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां आपको मोबाइल नंबर वहां पे एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल कीजिए जो आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर ओके पर आप क्लिक कर दीजिए और जो ओटीपी आया है उसको ओटीपी वाले बॉक्स के अंदर आप एंटर कर दीजिए। ध्यान रखिए, ओटीपी सिर्फ वन टाइम पासवर्ड होता है। गलत ओटीपी या एक्सपायर्ड ओटीपी डालने पर प्रोसेस फेल हो सकता है, इसीलिए ओटीपी का सही डालना जरूरी है। ओटीपी एंटर करने के बाद कैप्चा कोड दोबारा फिल कर दीजिए और नीचे वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा, ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब वेल डन, ओटीपी वैलिडेट हो गया है। आपको बस ओके पर वहां क्लिक कर देना है। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाती है। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसी नो योर यूएएन प्रोसेस का अगला स्टेप होता है, जहां ईपीएफओ आपके बेसिक पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करता है। और देखिए, ये स्टेप ना इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर सिर्फ ओटीपी से यूएएन मिल जाता तो किसी और के मोबाइल से गलत यूएएन भी तो एक्सेस हो सकता था, है ना। इसीलिए ईपीएफओ ने सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन किया है, प्रोसेस में रखा है। अब यहां पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स फिल करनी, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेंबर आईडी। यहां सबसे सेफ और इजी तरीका जो मैं बोलूंगा वो ये है कि आप आधार कार्ड के हिसाब से ही डिटेल्स अपने एंटर करें, क्योंकि पीएफ रिकॉर्ड्स में यूजुअली आधार वाली डिटेल्स ही लिंक्ड होती हैं, ज्यादातर ये देखा गया, ठीक है। एक छोटी सी गलती जैसे स्पेलिंग मिसमैच या डीओबी मिसमैच तो आपका यूएएन नंबर जो है वो शो नहीं होता है। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त थोड़ा पेशेंस रखिए, कायदे से फॉर्म भरिए, बेटर रहेगा। ईपीएफओ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सिर्फ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन काफी नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत केसेस में एक ही मोबाइल नंबर पहले किसी और का था,
फिर दूसरे के साथ लिंक्ड हो गया, है ना, या टाइम के साथ नंबर किसी और को अलॉट भी हो जाता है। कई सारे मोबाइल नंबर के साथ ये बात होती है। इसीलिए ईपीएफओ मोबाइल के साथ साथ आइडेंटिटी और पीएफ रिकॉर्ड को भी क्रॉस चेक करता है। ठीक है, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड एंटर कीजिए और नीचे शो माय यूएएन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर क्या है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें आपका यूएएन नंबर क्लियरली वहां पे दिख रहा होता है। ठीक है, इस यूएएन नंबर को आपने या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए, कहीं पर फोन में नोट्स में नोट कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर ना आपके फ्यूचर पीएफ का एक चाबी है, आप समझ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास ये होना चाहिए। एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत लोग ना कंपनी चेंज करने के बाद यूएएन नंबर भूल जाते हैं या फिर एचआर से पूछना तो थोड़ा उनको ऑकवर्ड सा लगता है या वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते एचआर के साथ। लेकिन याद रखिए यूएएन आपका पर्सनल नंबर है, कंपनी का नहीं, एचआर का नहीं, किसी और का नहीं। तो इस पे आपका पूरा हक है और इसको जानना भी आपका पूरा हक है। ठीक है, एक बार यूएएन नंबर मिल जाए तो उसको एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप ऑनलाइन पीएफ सर्विसेज का यूज बड़े आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये थी यूएएन नंबर की सारी बातचीत। अगर आप चाहते हैं कि हम यूएएन एक्टिवेशन का प्रोसेस पे एक वीडियो बनाएं या पीएफ से जुड़ी किसी और जानकारी, कंफ्यूजन के बारे में एक वीडियो बनाएं, एक सोल्यूशन की वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनका यूएएन का मसला चल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें, कहां से ढूंढें। आई थिंक ये वीडियो बहुत काम आएगी उन लोगों के जिनको यूएएन के बारे में जानकारी नहीं है और उनको समझ नहीं आता कि यूएएन नंबर निकाले तो निकाले कैसे, पता करें तो करें कैसे। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है एचआर से बात नहीं हो पा रही है, पिछली कंपनी में आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, नंबर आप भूल गए और पीएफ जरूरी है निकालना, घर में कुछ शादी ब्याह का काम है या कोई 10 काम होते हैं, आपको पैसे की जरूरत होती है। भाई पीएफ का पैसा तो आपका ही पैसा है ना, तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट से जुड़ी वीडियोस को देखना, गवर्नमेंट अपडेटेड वीडियोस को देखना, तो हमारे बॉस वाला हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब नया वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी अपडेटेड वीडियो को मिस ना करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।